सो गाइस, मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे पावरफुल और मिस्टीरियस विलन्स हैं जिनकी ओरिजिन और हिस्ट्री बहुत ज्यादा दुख भरी है, जिसकी वजह से वो एक विलन बन गए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे विलन की जिसका दुख भरा इतिहास उसके विलन बनने की असली वजह को दिखाता है। मैं बात कर रहा हूँ वेनम की, जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा डीप है क्योंकि वो पैदा हुआ था गुलामी में, जिसका मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। और वेनम एक ऐसा सिम्बायोट जीव है जिसे पैदा नहीं किया गया बल्कि बनाया गया नल गॉड ऑफ सिम्बायोट्स के द्वारा, और इसी वजह से सभी सिम्बायोट्स नल की गुलामी करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नल वर्सेस वेनम के बारे में कि अगर नल और वेनम की फाइट कराई जाए तो कौन जीतेगा। वैसे कॉमिक्स में भी इन दोनों का आमना सामना हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि वेनम अपनी गुलामी से आजादी पाने के लिए कहां तक की कोशिश कर पाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं और इनके पावर्स को डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्मी सिनेमा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नल के बारे में। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बनने से पहले हर तरफ बस अंधकार ही अंधकार था और इस अंधेरे पर राज करता था नल। लेकिन जब इस अंधेरे में एक धमाका हुआ तो सामने आए सेलेस्टियल्स, जो इस अंधकार और खाली जगह में स्टार्स का क्रिएशन करने लगे, जिस वजह से जहाँ कहीं भी अंधेरा था वहाँ रोशनी फैलना शुरू हो गई। लेकिन ये बात नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि नल के लिए अंधेरा ही उसका सब कुछ है। इसी वजह से नल ने ऑल ब्लैक नेक्रोसोड को बनाया, जिसे हम थोर लव एंड थंडर मूवी में गोर द गॉड बुचर के पास देख चुके हैं। नेक्रोसोड लेकर नल सेलेस्टियल्स के पास जाता है और अपनी नेक्रोसोड से एक सेलेस्टियल्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि नल कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वेनम और वेनम जैसे सभी सिम्बायोट्स को भी नल ने ही क्रिएट किया है और इस तलवार के जरिए नल ने सिम्बायोट्स को कंट्रोल करना सीखा। यहाँ तक तो बात हो गई नल की एक छोटी सी ओरिजिन स्टोरी के बारे में। आगे बात करते हैं नल की पावर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको अभी बताया, नल का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन उसकी नेक्रोसोड है। नल पूरे वॉइड और डार्कनेस का मालिक है और वो अपने एनिमीज को अंधेरे में घिरा सकता है। वो बिलियंस ऑफ सिम्बायोट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है और उनकी एनर्जी से अपने स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। नल का गोल सिंपल है, यूनिवर्स को वापस पूरी डार्कनेस यानी अंधेरे में लाना और हर तरह की रोशनी और लाइफ को खत्म कर देना। अब यहाँ तक तो बात हो गई नल के बारे में। आगे बात करते हैं वेनम के बारे में। वेनम एक एलियन सिम्बायोट है जो पहली बार द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में दिखाई दिया था, लेकिन इसकी असल शुरुआत सीक्रेट वॉर सीरीज में हुई थी। वेनम का असली नाम क्लिंतार है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन सिम्बायोट्स को जीने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट के साथ मिलकर ये उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, लेकिन कभी कभी उन पर हावी भी हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वेनम और वेनम जैसे सभी सिम्बायोट्स को नल ने ही बनाया है, इसीलिए वो सभी सिम्बायोट्स को अपना गुलाम बनाकर रखता है। लेकिन उनमें से कुछ सिम्बायोट्स जैसे वेनम अपने मालिक की गुलामी से आजाद हो गए। वेनम आजाद होने के बाद सबसे पहले स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाता है और स्पाइडरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ और वेब स्विंग की पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन साथ ही वेनम उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब पीटर को वेनम की असली सच्चाई का पता चला तो उसने चर्च की बेल की साउंड वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके इसे अपने शरीर से अलग कर दिया। जब पीटर पार्कर ने वेनम को छोड़ दिया तो ये एडी ब्रॉक के पास चला गया। एडी एक जर्नलिस्ट था जो स्पाइडरमैन को अपनी जिंदगी की तबाही का जिम्मेदार मानता था। वेनम और एडी की नफरत स्पाइडरमैन के प्रति एक कॉमन फैक्टर थी। जब वेनम ने एडी ब्रॉक को अपना होस्ट बनाया तो उन दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियां और ताकतों को समझा। वेनम एक एंटी हीरो है जो कभी कभी स्पाइडरमैन के अगेंस्ट लड़ता है एक विलन की तरह, और कभी कभी स्पाइडरमैन के साथ लड़ता है एक हीरो की तरह। वेनम की पावर्स काफी यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी किसी भी मार्वल हीरो के साथ टक्कर ले सकती है। एडी ब्रॉक के साथ वेनम स्पाइडरमैन के बराबर की स्ट्रेंथ और एबिलिटी रखता है, जो उसे फिजिकली सुपर ह्यूमन बनाता है। क्योंकि वेनम पहले स्पाइडरमैन के साथ था, इसलिए उसने स्पाइडरमैन की वेब स्विंग और दीवार पर चढ़ने की एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया। ये एबिलिटी वेनम के पास हमेशा रहती है,
चाहे उसका होस्ट कोई भी हो। वेनम अपनी शक्ल और साइज को बदलने की पावर रखता है। ये अपने आप को किसी भी शेप में डाल सकता है, जैसे ब्लेड्स, शील्ड्स या टेक्टिकल्स। इसके अलावा ये अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी घुल मिल जाता है। वेनम अपने होस्ट के शरीर को रीजनरेट कर सकता है, मतलब अगर होस्ट को चोट लगती है तो वेनम उसे तुरंत ठीक कर देता है। ये होस्ट को बीमारियों और टॉक्सिन से भी बचाता है। वेनम स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस के लिए भी इनविंसिबल है, जिसका मतलब स्पाइडरमैन वेनम के अटैक्स को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वेनम अपने होस्ट के सेंसरी एबिलिटीज को भी इनहेंस करता है, जैसे कि बेटर विजन, हियरिंग और स्मेल। वेनम बिना होस्ट के भी कुछ समय के लिए सरवाइव कर सकता है। ये अपने आसपास की चीजें एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बनाता है। सो यहाँ तक तो बात हो गई नल और वेनम की ओरिजिन और पावर्स के बारे में, लेकिन आगे की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। सो इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज को देखते हुए ये साफ साफ नजर आता है कि यह नल ही जीतेगा, क्योंकि वेनम का कोई भी चांस नहीं है कि वो नल गॉड ऑफ सिम्बायोट्स को हरा दे, क्योंकि वेनम को खुद नल ने ही बनाया है और नल वेनम को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन रुको, अब यहाँ तक तो हमने बात की है इन दोनों की पावर्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर, लेकिन कॉमिक्स में जब इन दोनों का आमना सामना हुआ था तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी सोच से भी परे है। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस कहानी में नल अपने सिम्बायोट्स आर्मी के साथ अर्थ पर हमला करता है। उसका मकसद सिर्फ दुनिया को अंधेरे में लपेट लेने के साथ साथ वेनम को भी वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। नल वेनम को नाकाम रचना मानता है, क्योंकि वेनम ने उसकी गुलामी से आजाद होने की कोशिश की थी। लेकिन किंग इन ब्लैक की कहानी में वेनम और नल के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है, जहां नल अपनी सिम्बायोट्स आर्मी के साथ सब कुछ कब्जे में लेने की कोशिश करता है। जब अर्थ के सभी हीरोज लगभग हार मान चुके होते हैं, तब एडी ब्रोक और वेनम एक नए कॉस्मिक पावर इनिग्मा फोर्स को अपनाते हैं। ये पावर एडी को गॉड ऑफ लाइट बना देती है। एडी और वेनम मिलकर नल को हरा देते हैं और सिम्बायोट्स को आजादी दिलाते हैं। नल को हराने के बाद सिम्बायोट्स एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जहां उनका जीवन और स्वतंत्रता उनके अपने हाथों में होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुलामी और अत्याचार के खिलाफ लड़ना हमेशा जरूरी होता है। वेनम की लाइफ का एग्जाम्पल हमें ये सीख देता है कि अगर हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी ताकत बनाएं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में नल जैसा अंधेरा आए, तब हमें वेनम की तरह रोशनी जैसी सच्चाई के साथ खड़े रहना है, क्योंकि अंधेरा और रोशनी की जंग में हमेशा रोशनी ही जीत कर आती है और ये कहानी इस बात को साबित करती है। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी? नल वर्सेस वेनम की इस फाइट में किसको जीतना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।